अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रोमैक। आज के इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिकल रिले के बारे में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल रिले क्या होती है और वो कैसे काम करती है। दोस्तों आपने स्टेबलाइजर या यूपीएस में ये टक टक की आवाज़ तो ज़रूर सुनी होगी। दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिकल पावर आती है तो यूपीएस या स्टेबलाइजर में ये टक टक की आवाज़ सुनाई देती है। और दोस्तों जब पावर कट हो जाती है तो ये आवाज़ ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। दोस्तों आखिर वो कौन सा कंपोनेंट है जिससे आवाज़ ये जनरेट होती है? तो दोस्तों आज हम आपको सब कुछ बताएंगे आज के टॉपिक में, बस जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोमैक से। दोस्तों ये टक टक की आवाज़ जिस कंपोनेंट से आती है उसको हम रिले बोलते हैं। दोस्तों रिले ही वो कंपोनेंट है जो ये टक टक की आवाज़ जनरेट करता है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि रिले वो एक ऐसा ऑटो स्विच है जो लो वोल्टेज पे हैवी इक्विपमेंट चलाने की सलाहियत रखता है। वैसे तो दोस्तों रिले के भी काफ़ी एग्जाम हैं, बट दोस्तों यहाँ पे जो कॉमनली सर्किट्स में रिले यूज़ होती हैं इनमें से एक जो है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले एंड सेकंड है सॉलिड स्टेट रिले। और दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम जिस रिले के बारे में सीखेंगे, यानी कि इस रिले का हम वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे, तो दोस्तों उसका नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। दोस्तों इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कैसे काम करता है और दोस्तों इस रिले में कितनी पिन्स होती हैं, तो दोस्तों आज सब कुछ जानेंगे सर्किट डायग्राम के थ्रू, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। दोस्तों इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले डिफरेंट पिन के हिसाब से आपको मार्केट में मिलेंगी, जैसे कि दोस्तों 3 पिन रिले एंड 4 पिन रिले और 5 पिन रिले और मल्टी पिन्स वाले रिले जिसको हम 8 पिन रिले भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे पिन्स के अलावा भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के काफ़ी एग्जाम है, जैसे कि दोस्तों SPST रिले, SPDT रिले, DPST रिले, DPDT रिले। बट दोस्तों सर्किट्स में जो रिले कॉमनली यूज़ होती है वो होती है SPDT रिले। दोस्तों यहाँ पे SPDT रिले का मतलब होगा कि सिंगल पोल एंड डबल थ्रो। दोस्तों इसका हम ऐसे भी मतलब निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल के एक स्विच है जिससे 2 अलग अलग पॉइंट कंट्रोल हों। दोस्तों ये जो रिले है SPDT रिले, इसमें 5 पिन्स होती हैं, तो दोस्तों इस रिले को हम 5 पॉइंट वाली पिन भी कह सकते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो SPDT रिले हैं वो बहुत कम यानी कि लो वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं, और दोस्तों ये रिले SPDT रिले भी बहुत कम वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं, जैसे कि 5, 9 एंड 12 वोल्ट। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को समझने के लिए पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? दोस्तों हम किसी वायर को, चाहे वो वायर कॉपर की हो या किसी और मटेरियल की, हम किसी लोहे के टुकड़े पे या किसी और चीज़ पे उसको लपेटेंगे तो दोस्तों वो कॉइल कहलाएगी। इसी तरह दोस्तों हम एग्जांपल तौर एक लोहे के कील पे एक वायर लपेटेंगे और दोस्तों उस वायर के 2 जो टर्मिनल्स हैं यानी कि सिरे हैं हम बाहर निकालेंगे, और दोस्तों इन 2 टर्मिनल्स पे हम जब सप्लाई देंगे तो दोस्तों उसके बाद ये जो कॉइल है ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, यानी दोस्तों इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जब हम इस कॉइल से सप्लाई कट ऑफ करेंगे तो दोस्तों ये जो कॉइल थी जो मैग्नेटाइज हुई थी ये अब डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रोसीजर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। और दोस्तों सेम इसी तरह ही ये जो रिले है इसमें भी एक कॉइल होती है, जब हम सप्लाई देते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाती है, और उसके बाद दोस्तों जब हम सप्लाई कट ऑफ करते हैं तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाती है। और दोस्तों इस रिले के अंदर एक ऐसा मैकेनिकल मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस रिले में ये जो 2 टर्मिनल हैं, ये 2 पॉइंट है जिस पे हम 5 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की या 12 वोल्ट की बैटरी या फिर दोस्तों सेम रेटिंग है डीसी पावर सप्लाई है, तो दोस्तों ये हम रिले के कॉइल में जब कनेक्ट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा हो जाएगा। दोस्तों इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा होने की सूरत में ये 2 जो स्ट्रिप्स हैं, ये जो दूसरी स्ट्रिप है ये पहली स्ट्रिप के साथ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि उसके साथ मैग्नेटाइज हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब हम इस कॉइल को सप्लाई देते हैं तो दोस्तों इस कॉइल में मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। इसी मैग्नेट के थ्रू ये स्ट्रिप्स मैग्नेटाइज हो जाती हैं, और दोस्तों सप्लाई कट ऑफ होने की सूरत में ये जो कॉइल है ये डीमैग्नेटाइज हो जाती है। और दोस्तों इसी वजह से ये जो सेकंड स्ट्रिप है इसमें लगा जो स्प्रिंग है ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, और दोस्तों इसी तरीके से ये जो रिले है एक स्विच की तरह काम करती है। दोस्तों अभी हम सर्किट डायग्राम के थ्रू इस SPDT रिले की कनेक्शन करेंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे गाइड करता चलूँ कि ये जो SPDT रिले है ये 5 पिन की होती है। दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 5 पिन पे मुश्तमिल होती है। दोस्तों यहाँ पे नीचे बॉटम में जो आप 3 पिन्स देख रहे हैं, इन पे पहली और जो तीसरी पिन है ये कॉइल की पिन है, और दोस्तों इस रिले के अंदर 1 और 3 पॉइंट के साथ एक कॉइल कनेक्ट होती है, और दोस्तों कॉइल के इन्हीं 2 पॉइंट के साथ हम डीसी सप्लाई देते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों इस रिले का ये जो सेंटर वाला पॉइंट है तो दोस्तों इसको हम कॉमन बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो कॉमन है आम हालत में NC एंड NO के साथ कनेक्ट होता रहता है। दोस्तों यहाँ पे मैं NC एंड NO के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दोस्तों NC का मतलब है नॉर्मल क्लोज, यानी कि ये विदाउट सप्लाई क्लोज रहेगा,
और दोस्तों जो एनो है वो नॉर्मल ओपन है, यानी कि जब हम कॉइल को सप्लाई देंगे तो ये एनो यानी कि नॉर्मल ओपन हो जाएगा। सेम इसी तरह दोस्तों ये जो स्ट्रिप्स हैं सप्लाई ऑन ऑफ की सूरत में आपस में कनेक्ट डिस्कनेक्ट होती रहती हैं। दोस्तों यहाँ पे जो 3 पॉइंट है एनसी, एनो एंड कॉमन, तो दोस्तों इनका मैं एक ऐसा मिसाल देता हूँ आपको। तो दोस्तों आपने मार्केट में एक 2A स्विच ज़रूर देखा होगा। दोस्तों इस 2A स्विच का फंक्शन एक होता है कि जो इसकी सेंटर वाली पिन होती है वो कॉमन होती है, और जो लाइन 1 एंड लाइन 2 होती है उसके साथ हम 2 चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो रिले में ये 3 टर्मिनल है इनका भी सेम टू सेम ये फंक्शन है जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। दोस्तों अभी सर्किट डायग्राम के थ्रू इस रिले के हम कनेक्शन समझते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल आपके पास एक LED लाइट है जो आप नाइट को एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ चलाना चाहते हो, और दोस्तों आप चाहते हैं कि वापडा आने की सूरत में इसी LED को DC सप्लाई के थ्रू हम वापडा पे शिफ्ट करें ताकि हमारी जो बैटरी आने की सूरत में भी कंज्यूम ना हो और हमारी बैटरी की जो चार्जिंग है वो काफ़ी टाइम तक यानी कि सेव रहे। और दोस्तों इसी सर्किट के लिए आपको एक SPDT रिले की ज़रूरत पड़ेगी। इस सर्किट के लिए दोस्तों जो कंपोनेंट दरकार होंगे एक LED बल्ब, और दोस्तों एक 12 वोल्ट की बैटरी, एंड दोस्तों एक 12 वोल्ट की DC सप्लाई। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे हम कनेक्शन शुरू करने हैं ये LED जो बल्ब है इसके सेंटर वाले पॉइंट से हम कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों एक वायर लेते हैं हम LED बल्ब के सेंटर पॉइंट से जो कॉमन में कनेक्ट करेंगे, और दोस्तों LED बल्ब का जो आउटर पॉइंट यानी कि नेगेटिव वो हम बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों ये जो LED बल्ब है इसका जो आउटर वाला कनेक्शन है यानी कि नेगेटिव, इसी के साथ ही हम एक शॉर्ट लिंक वायर लेंगे और वही वायर जो हमारी DC सप्लाई है इसके नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इसके साथ हम एक वायर लेंगे और हम जो रिले का नॉर्मल क्लोज है इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों जो ये हमारी DC सप्लाई है जो हम वापडा पे चलाएंगे इसकी हम पॉजिटिव पॉइंट से एक वायर लेंगे और हम उसको नॉर्मल ओपन से कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों इसी DC सप्लाई से हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव वायर लेके जो हमारी रिले की कॉइल है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो हमने DC सप्लाई से जो 2 कनेक्शन लिए हैं जो को हमने कॉइल में डाले हैं ये इंटरचेंज होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों जब यहाँ पे वापडा आएगी तो DC सप्लाई से जो पावर है वो कॉइल में चला जाएगा, तो दोस्तों कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा हो जाएगा, और उसके बाद कॉइल एनर्जाइज होने की सूरत में जो हमारी स्ट्रिप है NC से NO में चेंज हो जाएगी, और हमारी LED लाइट जो है वो मुकम्मल अब DC सप्लाई यानी वापडा पे चलेगी। और दोस्तों जब वापडा चली जाएगी तो ये कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी, तो इसी सूरत में दोस्तों ये जो स्ट्रिप है NO वाली ये NC में चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों जो हमारी सप्लाई है वो डायरेक्ट बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगी। दोस्तों आज के इस टॉपिक के रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोस्तों देखते रहिए इलेक्ट्रोमैग को। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टेड टॉपिक में, और दोस्तों जाने से पहले सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके जाना है, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।